हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और खुश होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ डायमेंशन चैप्टर से कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन टॉपिक के कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस। और आज वीडियो का पार्ट 1 है। ऐसे वीडियोज़ मैं अलग अलग 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो फॉर इंट्रोडक्शन, मैं हूं चंद्रदीप एंड दिस इज़ योर लर्निंग चैनल न्यूटन गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो बनानी है ताकि देखने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज़ सेम डायमेंशन, यानी कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इन चारों में से किन का, यानी किन 2 क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम है। चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है, देखो पहले ऑप्शन में 2 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट। ओके, तो स्पेसिफिक हीट, अगर हम स्पेसिफिक हीट को देखें तो ये होता है S = Q/T, यानी कि T है यहाँ पे टेम्परेचर और Q है हीट एनर्जी। और एनर्जी चाहे कोई सा भी हो, इसका डायमेंशन mL² T⁻⁻² होगा। ये आप एनर्जी का डायमेंशन निकालना सीख चुके हैं, तो ये आपको आता है। और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, ठीक है, के। ओके, तो इसका डायमेंशन जो होगा इसको अगर हम एडजस्ट करें, सर्वे को न्यूमरेटर में लिखें तो mL² T⁻⁻² K⁻⁻, ये होगा स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन, ठीक है। अब लेटेंट हीट को देख लेते हैं। लेटेंट हीट को लिखते हैं Q/m, यानी कि हीट एनर्जी पर यूनिट मास। इसका देख लेते हैं क्या होगा। हीट का क्या होगा, mL² mL² डिवाइडेड बाई मास है, तो मास का हम डायमेंशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल M लिखेंगे। मास का डायमेंशन क्या लिखेंगे, कैपिटल M, और M क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा m0L² T⁻⁻²। ये है लेटेंट हीट का डायमेंशन, दिख रहा है ना। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। हमारा ये जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो गया, ये सही नहीं है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। ये समझ चुके हैं आप लोग, इसको आप लिख भी सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ, यानी कि पहला जो ऑप्शन है ना वो सही नहीं है हमारे लिए। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको सारे ऑप्शन को चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर ये सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन हो और जो आंसर सही मिल जाए तो हम लोग वहीं रुक जाते हैं, ठीक है। और देखिए मैं दूसरे वाले को चेक करता हूँ। इम्पल्स है एक, और इम्पल्स को हम J से लिखते हैं, और ये होता है जनरली F × ΔT, फोर्स इंटू ΔT, यानी कि फोर्स इंटू टाइम कह सकते हैं आप। और इसका अगर डायमेंशन निकालें तो फोर्स का डायमेंशन होगा mL/T⁻⁻², और यहाँ पे है टाइम, और टाइम का होगा कैपिटल T, ठीक है। तो mL, एक T⁻⁻² है और एक T से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये mL/T⁻⁻ होगा, ठीक है। ये है मोमेंटम का, या सॉरी इम्पल्स का। अब मोमेंटम को देख लेते हैं। मोमेंटम को P से लिखते हैं। P = जनरली लीनियर मोमेंटम M भी होता है, और जब हम इसका डायमेंशन निकालेंगे तो M को लिखेंगे, M का डायमेंशन क्या लिखेंगे, M यहाँ पे मास है तो इसका कैपिटल M, और वेलोसिटी का लिखेंगे LT⁻, ठीक है। तो ये है mLT⁻, और दूसरे का यानी कि मोमेंटम का भी आ गया mLT⁻। तो हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने 2 क्वेश्चंस और लिख दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे ये n जैसा आपको दिख रहा होगा, पर इसे ईटा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ईटा से डिनोट करते हैं। ये वो वाला ईटा नहीं है, सर फोड़ने वाला ईटा नहीं है। ये एक टर्म है जिसे हम ईटा कहते हैं, n जैसा दिखता है, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जनरली I से, कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो मैं पहले आपको इसका डायमेंशन, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आप क्या लिख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लिख सकते हैं
फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। ये है फोर्स बाय एरिया, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है। ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जनरली फ्लूइड में होता है, ठीक है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हार्ड सरफेस पे होता है, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड में होता है, फ्लूइड सरफेसेस पे होता है, ठीक है। तो आप आसानी से फोर्स का डायमेंशन लिखिए mL/2 ये है फोर्स का डायमेंशन। डिस्टेंस का क्या होता है L, ठीक है। एरिया का क्या लिखेंगे L², ठीक है। और वेलोसिटी का क्या लिखेंगे LT इनवर्स। ये हमने सारे टर्म के डायमेंशंस लिख लिए, अब कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये L और ये L, इस पूरे L को ख़त्म कर देंगे और ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा। ये जो L है वो L इनवर्स में बदल जाएगा और देखो क्या होगा, ये LT इनवर्स जो है वो ऊपर जाएगा, ऊपर में कोई भी L नहीं है तो L का पावर -1 होगा, यहाँ का पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 और -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 के बराबर होगा। तो ये आएगा mL इनवर्स T⁻⁻1। ये है इसका सॉल्यूशन। दिस इज द डायमेंशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और 3 में लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I से, और इसका फॉर्मूला होता है mR², जहाँ पे m है मास, m क्या है यहाँ पे मास, और r है डिस्टेंस। r क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन निकालते हैं। मास के डायमेंशन को क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज के, मास के डायमेंशन को क्या लिखिएगा कैपिटल M, और r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का L होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। दिस इज डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL², यही है, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें कॉपी में। अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का SI यूनिट पूछे तो क्या लिखोगे, ये इसका kg होगा, ठीक है, और इसका होगा मीटर², तो kg मीटर², ये होता है SI यूनिट, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे बना लेता हूँ मैं। क्वेश्चन 4 है मैग्नेटिक मोमेंट, डायमेंशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, डायमेंशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को जनरली m वेक्टर से डिनोट करते हैं, स्मॉल m वेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करेंट इनटू एरिया, ठीक है। ऐसे जनरली अगर आप वेक्टर पढ़ लेते हो, अभी आप वेक्टर पढ़े नहीं हैं तो इसका जनरली वहाँ पे हम लोग लेते हैं I को यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिंपल सा लिखता हूँ I इंटू A, जहाँ पे I है करेंट, जहाँ पे I क्या है करेंट है, ठीक है, और A है एरिया, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन अगर हम लिखें या SI यूनिट लिखने की बात करें तो करेंट इनटू क्या होगा एम्पियर, और इसका मीटर² होगा, तो AM² ये आ गया इसका यूनिट, ठीक है। और इसका जब डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा, डायमेंशन अगर हम लिखें इसका तो स्मॉल m, तो स्मॉल m है इज इक्वल टू A एम्पियर के लिए आया है, तो ये एज इट इज होगा, ठीक है। तो लिखेंगे L² मीटर² के लिए L, अगर इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो m0 L², ये भी लिख सकते हो। m की पावर 0 है यहाँ पे, इसका मतलब है कि m यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि मास का यूज इस क्वांटिटी को बनने के लिए हुआ ही नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोर्ड से थोड़ा सा हट गया हूँ जल्दी से, और स्क्रीनशॉट से अच्छा होगा कि आप इन क्वेश्चंस को नोट करते चलें कॉपी में, ओके। अब 2 लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लांक्स कांस्टेंट, ये निकालना है। तो प्लांक्स कांस्टेंट को हम जनरली H से डिनोट करते हैं, और H इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। आप इसे एनर्जी इंटू टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, तो टाइम ऊपर चला जाएगा, तो ये एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, ठीक है। एनर्जी इंटू टाइम लिख सकते हो। अब एनर्जी का अगर आपसे हम डायमेंशन पूछें तो आपके कॉपी में बना हुआ है mL²T⁻⁻²। फ्रीक्वेंसी का होता है 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जनरली ऐसे न्यू से लिखते हैं और ये होता है 1 बाई टाइम पीरियड के बराबर। टी कहाँ चला जाएगा? अगर यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे मैं लिखूँ ऐसे 1 बाई टी, तो टी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो टाइम जो है वो यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे बनेगा टी आके ऐसे। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट का होगा mL²T⁻⁻1। दिस इज या टी इनवर्स, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब टॉर्क की बात करते हैं, और टॉर्क को टाउ से लिखते हैं। देखो टाउ क्या होता है? टाउ, ये टाउ है, टी ऐसे होता है। देखो ये टी है, ये है टी, और इसको अगर पैरालिसिस हो जाए तो इसका ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा टाउ बन जाएगा। ओके, इसे टॉर्क कहते हैं। ये जनरली R क्रॉस F होता है, पर कहीं कहीं आपको F/R लिखा हुआ मिलेगा। अभी हम वेक्टर को यहाँ पे जनरली वेक्टर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसके वेक्टर प्रॉपर्टीज़ को, और R/F मैं बोल रहा हूँ, पर एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन है R क्रॉस F। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है R क्रॉस F। ओके, जब आप वेक्टर पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और ये टाउ है, इसे टाउ पढ़ते हैं, नॉट काउ, इट इज़ टाउ, TAU, ठीक है, COW नहीं, TAU। ओके, तो ये R है, R को हम लिखेंगे मीटर, और फोर्स का क्या लिखेंगे? न्यूटन, या न्यूटन मीटर को, या न्यूटन मीटर कह सकते हैं इसका। न्यूटन मीटर होता है इसका यूनिट, ठीक है। और R का अगर डायमेंशन लिखे तो हम L लिखेंगे ऐसे, और फोर्स का डायमेंशन mL/T⁻⁻2 ऐसे, ये डायमेंशन लिखेंगे हम इसका। तो टाउ का डायमेंशन होगा mL²T⁻⁻2। आप गौर से देखें तो इसका डायमेंशन किसके बराबर है, ये कमेंट में बताना। इसका जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, ये कमेंट में बताना। ये छोटी सी वीडियो है, कुछ ऐसे ये क्वेश्चंस हैं कुछ अच्छे वाले, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, याद कर लीजिए, ओके, और नोट्स बना लीजिए। ऐसे ही मैं अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग अच्छे से अच्छे वाले क्वेश्चंस की वीडियो बना के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।